आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। आप में से कई लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताया था कि कुछ पाकिस्तानी चैनल्स हमारे वीडियोस को लेकर रिएक्ट कर रहे हैं या कुछ अलग अलग तरीके के कंटेंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और हम लोगों को इन वीडियोस को रेस्पॉन्ड करना चाहिए। तो मैं आपको ये फोटोग्राफ दिखाता हूँ। हमारे कल के वीडियो के ऊपर रिएक्ट करते हुए पाकिस्तानियों की तरफ से ये लॉजिक लाकर दिया गया है। यहाँ पर ये बंदा हम लोगों को बता रहा है कि दो पैरेलल लाइंस के ऊपर अलग अलग तरीके के एंगल्स हो सकते हैं। आई थिंक इंडिया के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये क्लास 8th की ज्योमेट्री है। अब अगर इस बंदे को ये चीज नहीं पता है तो इन लोगों के ऊपर रिएक्ट करके हम लोग अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। चलिए वीडियो के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। इस वीडियो को बनाने से पहले हम लोगों ने अपने YouTube के एनालिटिक्स को चेक किया था और ये पता करने की कोशिश की थी कि आपकी एज ग्रुप क्या है। हमारे सब्सक्राइबर बेस में से 52% लोगों की एज मुझसे कम है और अगर कोई चीज मैं स्कूल में सुन रहा था तो कोशिश काफी ज्यादा पुरानी है। इस वीडियो के दौरान हम लोग बात करने वाले हैं एफ-इंसास के बारे में और आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने ये टर्म पहले सुनी होगी और काफी पहले सुनी होगी। एफ-इंसास यानी कि फ्यूचर इन्फेंट्री सोल्जर एज अ सिस्टम कॉन्सेप्ट 1994 में कंसीव किया गया था। उस समय आइडिया था कि ये पूरा का पूरा सिस्टम साल 2015 में डिप्लॉय कर दिया जाएगा। लेकिन हम लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि भारत में जब कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो आप उसको प्रोजेक्ट तब तक मत मानिए जब तक सीसीएस की तरफ से उसको लेकर अप्रूवल नहीं आ जाता। एफ-इंसास एक बड़ा प्रोजेक्ट था और इनिशियली इसको लेकर जो बजट मांगा गया था वो अप्रूव नहीं हुआ था। साल 2015 में जब इंडियन आर्मी से पूछा गया कि आपका एफ-इंसास प्रोग्राम कहां पर है और क्योंकि आइडिया था कि साल 2015 में ये डिप्लॉय किया जाएगा तो इसको लेकर कुछ अपडेट्स तो दी जा सकती हैं। उस समय इंडियन आर्मी की तरफ से बताया गया था कि इस प्रोग्राम को 2 फेज में डिवाइड कर दिया गया है। फेज 1 के दौरान भारतीय थल सेना के इन्फेंट्री सोल्जर को वो सारे इक्विपमेंट मिलेंगे जिनको बेसिक कंसिडर किया जाता है। नए असॉल्ट राइफल, नए कार्बाइन्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, हेलमेट्स, नाइट विजन, साइट्स और नए सिक्योर कम्युनिकेशन सेट्स। वहीं पर फेज 2 के दौरान बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम्स को अक्वायर करना था, जिसको लेकर काफी हद तक आप मान सकते हैं कि बात हो रही थी नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के बारे में, जैसे कि पाम टॉप, जीपीएस नेविगेशन मॉड्यूल, डिजिटल मैप डिस्प्ले और ब्लू फोर्स ट्रैकिंग सिस्टम्स। अगर आप चीजों को समझेंगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थ्रेट्स चेंज हुए हैं और इसी वजह से ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स इवॉल्व हो रहे हैं। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले इंडियन आर्मी की तरफ से अपनी घातक प्लाटून के साथ साथ असनी प्लाटून को भी ऐड किया गया। असनी स्पेसिफिकली ड्रोन वॉरफेयर में माहिर होंगे और ये अपने खुद के यूएवी चलाने के अलावा दुश्मन के यूएवीज को ध्वस्त करने की क्षमता भी रखेंगे। एफ-इंसास प्रोजेक्ट के फेज 1 की अगर बात की जाए तो साल 2022 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको इंडियन आर्मी को हैंडओवर कर दिया था और आज इंडियन आर्मी की तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया है जो काफी इंटरेस्टिंग है। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी वीडियो को देख रहे हैं और आपको समझना पड़ेगा कि साल 2022 में हैंडओवर हुआ सिस्टम अब धीरे धीरे सभी यूनिट्स तक पहुंच रहा है। इंडियन आर्मी की अगर आप बात करेंगे तो इंडियन आर्मी वर्ल्ड की दूसरी सबसे बड़ी आर्मी है और इन्फेंट्री सोल्जर्स को लेकर अगर कोई भी चेंज भारत में किया जाएगा तो उस चेंज में समय लगेगा। 14.5 लाख एक्टिव सोल्जर्स के साथ में अगर हम लोग अज्यूम करें कि हर चीज स्टैंडर्ड हो जाएगी तो ये मुश्किल है, क्योंकि आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना पड़ता है। देखिए, अगर 14.5 लाख सोल्जर्स के गियर्स चेंज करने हैं तो उस प्रोसेस में कम से कम 10 से 12 साल का समय लगेगा और इस दौरान टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। यही कारण है कि चेंजेस को हमेशा फेजेस में किया जाता है और कई बार कुछ और नई प्रायोरिटीज आ जाती हैं जिनके चलते प्रोक्योरमेंट थोड़ा स्लो हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर असनी खड़ी की गई तो आर्मी प्रोक्योरमेंट के रिसोर्सेज असनी की तरफ जाएंगे और इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट दूसरे प्रोग्राम के ऊपर आपको दिखाई पड़ेगा। हालांकि अगर आप वापस से उस वीडियो के ऊपर चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ज्यादातर चीजें ऑलरेडी डिप्लॉयड है। यूनिट्स को नए बैलिस्टिक हेलमेट्स मिल रहे हैं, साथ ही साथ स्प्लिंटर प्रूफ आई शील्ड्स भी अवेलेबल है। टैक्टिकल कम्युनिकेशन सेट्स फुल ऑन डिप्लॉयड हैं, वहीं एडवांस वेपन सिस्टम्स साइट्स के साथ में अवेलेबल है। जी हाँ, यूनिट लेवल पर प्रोक्योरमेंट करके साइट्स भी अक्वायर की गई हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट्स और टैक्टिकल वेस्ट भी अवेलेबल हैं और उस हिसाब से अगर देखा जाए तो फ्रंटलाइन सोल्जर्स के पास में सभी तरीके के बेसिक गियर्स अवेलेबल है। हालांकि इसके डिप्लॉयमेंट रेट की अगर बात की जाए तो फिलहाल लगभग 2 लाख सोल्जर्स के पास में ये गियर्स पहुंचे हैं और इन सभी गियर्स के नेक्स्ट जनरेशन वेरिएंट्स इस समय डेवलपमेंट और टेस्टिंग में। ओवरऑल अगर देखा जाए तो भारतीय थल सेना की तरफ से काफी शानदार काम किया गया है, लेकिन परेशानी ये है कि जब एफ-इंसास प्रोग्राम इनिशियली कंसीव किया गया था तो हम लोग एक्सोस्केलेटन, फ्यूचर सोल्जर्स और लेजर गन्स अज्यूम कर रहे थे, लेकिन अगर प्रैक्टिकली चीजों को देखा जाए तो काम काफी शानदार हुआ है। इसके अलावा एक्सोस्केलेटन और रोबोटिक डॉग जैसी चीजों के ऊपर भी काम चल रहा है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।